बिलॉन्ग स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKYS। टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी की जब भी कैलकुलेशन होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन फेस करना पड़ता है। जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट अगर आपका टैक्स लायबिलिटी वाला एरिया क्लियर नहीं होगा कि कौन से इनकम के ऊपर कितना % टैक्स चार्ज करते हैं और किस हिसाब से चार्ज करते हैं, तो आपको हर सम्स में कन्फ्यूजन फेस करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट में ब्रीफली एक डिस्कशन देखेंगे जिसमें हम लोग ये क्लियर करेंगे कि कौन से इनकम के ऊपर कितना % टैक्स और किस हिसाब से चार्ज किया जाता है। पूरे के पूरे टैक्स लायबिलिटी को, पूरे के पूरे इनकम को हम लोग 4 कैटेगरी में लेकर कैलकुलेट करते हैं, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी हमने रखा है स्लैब रेट वाला। जितने भी अदर इनकम होते हैं उसके ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से हम लोग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्लैब रेट क्या होता है, तो जस्ट 2 मिनट के बाद हम लोग देखेंगे कि स्लैब रेट अदर इनकम के ऊपर किस हिसाब से अप्लाई होकर टैक्स निकाला जाता है। सेकंड कैटेगरी में हमने रखा है कैजुअल इनकम को। कैजुअल इनकम क्या होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे इनकम है जिसके ऊपर एक फ्लैट रेट ऑफ टैक्स चार्ज किया जाता है, जैसे इनकम फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, विनिंग फ्रॉम रेसेस, या हम लोग KBC, बिग बॉस, इन सब में जो भी जीतते हैं पैसा, वो सारे के सारे कैजुअल इनकम के अंदर आते हैं। और सेकेंड कैटेगरी में आप ध्यान रखिएगा कि वो कैजुअल इनकम रहेगा जिसके ऊपर हम लोगों को 30% फ्लैट रेट ऑफ टैक्स चार्ज करना होता है। तीसरा कैटेगरी हमने रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर हम लोग 20% और कुछ केसेस में 10%, स्पेसिफाइड केसेस हैं 20% और 10%, दोनों में से कोई भी एक रेट अप्लाई करते हैं। सम्स में अगर कोई भी सेक्शन, कोई भी स्पेसिफाइड वर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड नहीं बोला रहता, तो इन जनरल हम लोग 20% टैक्स रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर चार्ज करते हैं। और थर्ड कैटेगरी में हमने रखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A। अंडर सेक्शन 111A के अंदर जितने भी इनकम जनरेट होंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले, उनके ऊपर 15% रेट ऑफ टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो तीन जो इनकम है आपके, 3 कैटेगरी, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, वो एकदम फ्लैट है, उसके ऊपर आप वो रेट अप्लाई कर दोगे। और नंबर 1 कैटेगरी में जो है स्लैब रेट, वो किस तरीके से अप्लाई होता है ये हम लोग अब देख लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कैजुअल इनकम कोई भी रहेगा तो हम लोग उसको अलग निकालेंगे और उस पर 30% लेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई भी दिखेगा उसको आप अलग निकालोगे, उसके ऊपर 20% और 10%, इन जनरल 20% चार्ज करोगे। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A रहेगा तो उसके ऊपर अलग से निकालकर हम लोग 15% टैक्स चार्ज करेंगे। ये तीनों इनकम को अलग करने के बाद जितने भी इनकम बच जाते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं अदर इनकम, और उस अदर इनकम के ऊपर स्लैब रेट अप्लाई किया जाता है। अब एक बार देख लेते हैं कि स्लैब रेट का सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर आप आओगे तो आपको दिखेगा 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। मैं थर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो सम्स आता है वो आपका थर्ड वाले कैटेगरी के ऊपर ही आपको मिलता है। उसके बाद फिर मैं ऊपर वाला एरिया भी आपको बता दूंगा। ये थर्ड वाला एरिया आप देखिएगा केयरफुली, क्या मेंशन किया है। इन केस ऑफ अदर इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन सब के ऊपर ये रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा अदर इनकम के ऊपर। और ये रेट ऑफ टैक्स स्टेप वाइज दिया हुआ है, और ये स्टेप वाइज जो टैक्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं इनकम के ऊपर, इसी को हम लोग नाम देते हैं स्लैब रेट। और देखिए इसका सिस्टम किस तरीके से बनाया हुआ है। सबसे पहले मेंशन किया अप टू 2,50,000। आप अपने बारे में सोचो, आपकी एज 20 ईयर्स है, आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपको अपना टैक्स रेट निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे? अगर आपने एक साल में 2,50,000 तक इनकम कमाया तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, सिंपली लिखा है निल। इसलिए इसको हम लोग मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट भी इन केस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल बोलते हैं। तो जब भी आपके सामने ये वर्ड आएगा कि मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ 2.5 लाख तक अगर इनकम हम लोग कमाते हैं तो उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। सेकेंड स्टेप में आप देखो यहाँ पे मेंशन किया है ₹2,50,001 to ₹5 लाख। अगर आप 2 लाख से 5 लाख तक कमाते हैं, 2,50,000 से 5 लाख तक, 2,50,000 के ऊपर 5 लाख तक अगर जाओगे तो एक्स्ट्रा पैसा आपका होगा 2,50,000, उसके ऊपर आपको 5% देना होगा। लाइन मेंशन किया यहाँ पे 5% ऑफ द अमाउंट बाय विच टोटल इनकम एक्सीड्स ₹2,50,000। तो अगर किसी भी पर्सन का इनकम 5 लाख होगा
तो 2,50,000 तक नील कर देंगे और एक्स्ट्रा जो 2,50,000 है उसके ऊपर हम लोग 5% चार्ज करेंगे। 2,50,000 का 5% आप चार्ज करोगे तो वैल्यू आएगा 12,500। ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी का इनकम 5 लाख से भी ज़्यादा है तो थर्ड स्टेप पे हम लोग आएंगे जिसमें मेंशन किया है 5,01 रुपीज़ टू 10 लाख। 5,01 रुपीज़ टू 10 लाख में मेंशन किया 12,500। ये 12,500 आपका कौन सा टैक्स है? 5 लाख तक जो इनकम आप कमाए थे उस पर आपका टैक्स निकल चुका। कितना? 12,500। अब 5 लाख के ऊपर जो इनकम है उसके ऊपर लिखा है 12,500 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीज़ 5 लाख। मतलब 5 लाख के ऊपर जितना भी इनकम होगा उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। अब आप एक कैलकुलेशन करके देखो। मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख है टोटल, तो 5 लाख तक अगर आपका इनकम है तो 12,500 आपका टैक्स चार्ज होगा और 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक कितना अमाउंट एक्स्ट्रा हो रहा है? 5 लाख। उस 5 लाख के ऊपर 20% देना होगा। 5 लाख का 20% अगर आप निकालोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 1 लाख। तो 1 लाख ये और प्लस 12,500 वो टोटल ऐड करके आपका टैक्स बनेगा 10 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपका टैक्स बनेगा 1,12,500। 10 लाख तक अगर आपका इनकम है तो अब अगर आपकी इनकम 10 लाख के भी ऊपर चली जाती है तो 1,12,500 तो आपका टैक्स फिक्स हो गया 10 लाख तक। यहाँ पे देखिएगा लास्ट स्टेप 10 लाख 1 एंड अबव, तो 1,12,500 फिक्स है। 10 लाख तक आप कमाए हो तो इतना टैक्स आपका निकलेगा प्लस 30% ऑफ द अमाउंट बाय विच टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीज़ 10 लाख। अगर 10 लाख के ऊपर आपका इनकम है तो जितना एक्स्ट्रा होगा उसके ऊपर 30% निकालना पड़ेगा और वो 1,12,500 में ऐड हो जाएगा। तो जो वैल्यू मिलेगी वो होगी आपकी टैक्स लायबिलिटी बिफोर सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस। अब ये जो बॉक्स बना के दिया था नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, यही सेम चीज़ ऊपर आपको मिलेगा, बस थोड़े से पिक्चर चेंज हो जाएंगे, एक वर्ड आपको चेंज दिखेगा। फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या मेंशन किया है? टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। ये 22-23 इस असेसमेंट ईयर का है। रेट चेंज भी हो सकता है अगले असेसमेंट ईयर में। ये जो फर्स्ट दिया है वो किसके लिए दिया है? इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल, जुरिडिकल पर्सन और इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन। मतलब अगर कोई व्यक्ति सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन हम लोग किसको बोलते हैं? जिनकी एज कम से कम 80 साल हो, उनको हम लोग नाम देते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। नीचे ये बात मेंशन भी किया है कि एटलीस्ट 80 ईयर्स ऑफ एज उनका होना चाहिए। तो जो भी सुपर सीनियर सिटीजन होंगे उनके लिए मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख तक रखा गया है। मतलब अगर वो लोग 5 लाख तक कमाते हैं इनकम एक साल में तो उनके ऊपर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा और 5 लाख के ऊपर का सिस्टम सेम चलेगा। देख लीजिए आप, अप टू ₹5 लाख यहाँ मेंशन कर दिया नील। 5 लाख तक का इनकम है तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि इनकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी। 5 लाख से 10 लाख तक अगर आपका इनकम जाता है तो जितना एक्स्ट्रा होगा उसके ऊपर 20% चार्ज होगा। मेंशन किया है 5,01 रुपीज़ टू 10 लाख, 20% ऑफ द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीज़ 5 लाख। तो 10 लाख अगर आपका इनकम डॉट है तो 5 लाख तक नील दिखा देंगे और एक्स्ट्रा जो 5 लाख है उसके ऊपर 20% ले लेंगे जो कि वैल्यू आएगा आपका 1 लाख। और अब अगर आपका इनकम 10 लाख के ऊपर चला जाता है तो 1 लाख तक का तो टैक्स निकल गया है 10 लाख के इनकम पे, और 10 लाख के ऊपर जितना होगा उसके ऊपर चार्ज होगा 30%। 30% ऑफ द अमाउंट बाय विच टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीज़ 10 लाख। आप एक बार माइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं कि अगर किसी भी पर्सन जो कि एक सुपर सीनियर सिटीजन है और उनका इनकम है 15 लाख तो हम लोग कैसे निकालेंगे? स्लैब रेट की मैं बात कर रहा हूँ, आगे की नहीं। स्लैब रेट तक हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे 15 लाख का? पहले 5 लाख को कर देंगे नील, फिर 5 लाख से 10 लाख एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 5 लाख, उसके ऊपर चार्ज कर लेंगे हम लोग 20% जो कि आएगा 1 लाख, और 10 लाख के ऊपर 5 लाख एक्स्ट्रा हो रहा है तो 10 लाख के ऊपर जितना भी है 5 लाख उसके ऊपर चार्ज करेंगे 30%। 5 लाख का 30% आएगा 1,50,000। तो 1 लाख प्लस 1,50,000 ऐड करके आपको मिल जाएगा 2,50,000। ये होगा टैक्स लायबिलिटी बिफोर सेस एंड सरचार्ज। यही वाली चीज़ सेकेंड बॉक्स में देखेंगे, थोड़ा सा चेंज किया है
क्योंकि ये किसके लिए है, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है, मतलब एक साल में अगर वो लोग 3 लाख तक कमाते हैं तो 3 लाख तक उनके ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो अप टू ₹3 लाख नील लिख दिया है। 3 लाख से 5 लाख तक जाएंगे तो 5% ऑफ द अमाउंट बाय विच टोटल इनकम एक्सीड्स ₹3 लाख। 3 लाख के ऊपर 5 लाख तक कितना परसेंट रखा है, 5%। फिर 5 लाख से 10 लाख तक अगर आप जाओगे तो मेंशन किया 10,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट बाय विच टोटल इनकम एक्सीड्स ₹5 लाख। ये 10,000 कौन सा अमाउंट है, 3 लाख से 5 लाख तक कितने का गैप हो रहा है, 2 लाख का। तो 2 लाख का 5% आप निकालोगे तो वो टैक्स आएगा कितना, 10,000, इसलिए वो 10,000 मेंशन कर दिया है। और 5 लाख के ऊपर जितना होगा उसके ऊपर चार्ज होगा 20%। और लास्ट में 10 लाख के ऊपर 10 लाख 1 एंड अबव में मेंशन किया 1,10,000। ये 1,10,000 आपका टैक्स निकाला गया है 10 लाख तक इनकम है उसका, और 10 लाख के ऊपर जितना होगा उसके ऊपर हम लोग चार्ज करेंगे 30% ऑफ द अमाउंट बाय विच टोटल इनकम एक्सीड्स ₹10 लाख। और सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं ये जानते हैं आप लोग, यहाँ मेंशन भी किया है कि उनका एज एटलीस्ट 60 का होना चाहिए, उन लोगों को हम लोग नाम देंगे सीनियर सिटीजन। तो स्लैब रेट जब अप्लाई करना होगा तो आप लोग स्टेप वाइज करोगे, स्टेप वाइज करके। और ऐसे डायरेक्ट लिखने से अच्छा है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि डायरेक्ट लिखने से अच्छा है कि एक एक लाइन स्टेप वाइज लिखें। किसी की इनकम 12 लाख है तो तोड़ कर लिखें, 2.5 लाख तक पहले लिखें नील, फिर 2,50,000 से 5 लाख तक 5% अप्लाई करें, 5 लाख से 10 लाख तक 20% अप्लाई करें, और फिर 10 लाख के ऊपर 30% अप्लाई करें। ये स्टेप वाइज अगर आप चलेंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांसेस बहुत कम होगी। तो ये देख लिए हम लोग कि हम लोगों का टैक्स 4 कैटेगरी में निकल रहा है। पहला स्लैब रेट अप्लाई करके, दूसरा कैजुअल इनकम के ऊपर 30%, तीसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% और 10%, और चौथा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15%। ये जितना भी टैक्स हम लोगों का निकलेगा ये हम लोग निकाल कर क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। और ऐड करने के बाद फिर उसमें से एक हम लोगों को रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A। 87A वाला हमने एक स्पेशल वीडियो में डिस्कस भी किया है, शॉर्ट में आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं कि 87A उन रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए अप्लाई होता है और उनको ही इनका बेनिफिट मिलता है जिनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होती है। ये कंडीशन आप देख रहे हो यहाँ पे मेंशन भी किया है, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, टोटल इनकम ऑफ द एसएससी डज नॉट एक्सीड्स ₹5 लाख। और किसके लिए अप्लीकेबल है, ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल। अब ये कितने का रिबेट मिलता है ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो। क्वांटम ऑफ रिबेट लोअर ऑफ द फॉलोइंग 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी एज कंप्यूटेड अबव, मतलब जितना आप टैक्स लाइबिलिटी निकालोगे वो लेना है आपको, एंड 12,500। इन दोनों में जो लोअर वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए आपका टैक्स निकला है 15,000 और यहाँ पर एक वैल्यू फिक्स कितना है 12,500, तो आपको उस 15,000 में से 12,500 का रिबेट मिल जाएगा। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकली है 10,000 की तो 10,000 और यहाँ पे अमाउंट कितना है 12,500, दोनों में मिनिमम कौन सा है 10,000, तो 10,000 का रिबेट आपको मिल जाएगा। मतलब सिंपली जितना टैक्स लाइबिलिटी आप निकाले वो देखना है और 12,500 दोनों में से जो मिनिमम होगा उसका आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाएगा। तो रिबेट के बाद कुछ एडिशनल इनकम के ऊपर अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा इनकम अर्न करता है तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं सर चार्ज। तो ये सर चार्ज का क्या सिस्टम है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सर चार्ज ऑन टैक्स आफ्टर रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट मिलने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसके ऊपर सर चार्ज अप्लाई होगा और जो वैल्यू बचेगा टैक्स, उस टैक्स के ऊपर ही ये सर चार्ज अप्लाई किया जाएगा। कब? जब आपकी इनकम एक लिमिट को क्रॉस करेगी तब। जनरली सर चार्ज अप्लाई किया जाता है जब आपका इनकम 50 लाख को क्रॉस करता है तब। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि किस इनकम के ऊपर कितना लिमिट क्रॉस करने पर कितना सर चार्ज अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले लिखा है कि टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख। अगर 50 लाख तक है तो आपके ऊपर सर चार्ज अप्लाई नहीं होगा, नील। नेक्स्ट मेंशन किया है टोटल इनकम एक्सीड्स ₹50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, मतलब 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ तक है
तो आपके ऊपर 10% ऑफ टैक्स अप्लाई हो जाएगा, सरचार्ज। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ को क्रॉस करती है लेकिन 2 करोड़ तक है तो आपके ऊपर सरचार्ज अप्लाई होगा 15% का। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ को क्रॉस करती है लेकिन 5 करोड़ तक रहती है तो आपके ऊपर सरचार्ज अप्लाई होगा 25% ऑफ टैक्स। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ को भी क्रॉस करती है तो आपके ऊपर अप्लाई होगा 37% ऑफ टैक्स। मतलब जितना टैक्स वैल्यू निकला रहेगा उसका 37% आपको और देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक हायर इनकम अर्न किया है। और ये जो 37% ऐड किया जाएगा वो किस नाम से ऐड किया जाएगा? सरचार्ज के नाम से। तो जितना आपका टैक्स लायबिलिटी आएगा उसमें रिबेट पहले माइनस करेंगे, फिर ऐड करेंगे सरचार्ज, और सरचार्ज ऐड करने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी आएगा उसके ऊपर 4% और ऐड करना पड़ता है हम लोगों को। किस नाम से? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से। और ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हर पर्सन के लिए अप्लीकेबल है। यहाँ पे मेंशन लिखा है अप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, सबके लिए अप्लीकेबल है। और कितना परसेंट है? रेट ऑफ सेस दिया हुआ है 4% ऑफ टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज। सरचार्ज ऐड करने के बाद उसके ऊपर 4% हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से ऐड करते हैं। ये टैक्स की सिस्टम अगर आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियरली दिमाग में रहेगी तो टैक्स लायबिलिटी निकालने के समय आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कैलकुलेशन 1-2 सम्स में अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेशन वाला एरिया भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको 2-3 बार अच्छे से समझ लें, जिससे ये चीज़ दिमाग में बैठ जाए और आपको सम्स करने के समय, टैक्स लायबिलिटी निकालने के समय कम से कम कन्फ्यूजन हो। तो उम्मीद है ये कैलकुलेशन, ये डिस्कशन आपको समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।